सुनैना ने बुढ़िया की झोपड़ी की सफाई की और वहीं आराम से रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत भी था जिसमें सुनैना काम करने लगी। उसी गांव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस युवक का नाम था ननकू। ननकू का खेत बुढ़िया के खेत के पास ही था। वह प्रतिदिन बुढ़िया को खेत पर आते जाते देखा करता। एक दिन सुनैना खेत जा रही थी कि रास्ते में उसकी रोटियां गिर गईं। ननकू ने देखा तो उसे लगा कि ये रोटियां बुढ़िया की हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें अभी न दूं तो बुढ़िया को दोपहर में भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं इन्हें संभाल कर रख लेता हूँ और दोपहर में जाकर दे दूंगा। फिर साथ बैठकर मैं भी अपनी रोटियां खा लूंगा। ननकू ने रोटियां उठा ली और मन ही मन योजना बना ली। दोपहर होने पर वह रोटियां लेकर बुढ़िया के खेत पहुंचा, पर वहाँ बुढ़िया नहीं दिखी। वह उसे ढूंढने लगा। खेत के पास ही एक नदी बहती थी। ननकू ने सोचा शायद बुढ़िया नहाने नदी पर चली गई हो। यह सोचकर वह नदी की ओर बढ़ा। नदी किनारे पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका मन दंग रह गया। नदी में एक अत्यंत सुंदर युवती स्नान कर रही थी। वह युवती नहाकर बाहर निकली और पानी झटकते हुए किनारे आई। फिर उसने बुढ़िया की खाल उठाई और अपने ऊपर पहन ली। यह देखकर ननकू स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखें उस युवती की सुंदरता पर अटक गईं। वह इतना मोहित हो गया कि उसी पल उसने निश्चय कर लिया, मैं इसी युवती से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ननकू ने सुनैना की रोटियां उसके खेत में एक पेड़ के नीचे रख दी और चुपचाप अपने खेत लौट आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो तुरंत अपने माता पिता से बोला, मैं बुढ़िया से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता चकरा गए। वे सोचने लगे, ये कैसी बात कर रहा है, वह बुढ़िया तो उसकी माँ से भी अधिक आयु की है। उन्होंने ननकू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ननकू मन ही मन सच्चाई जान चुका था। वह जानता था कि बुढ़िया की खाल के भीतर वही सुंदर युवती छिपी है। समस्या यह थी कि ननकू यह बात किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उल्टे लोग उसका मजाक ही उड़ाते। इसलिए उसने सच्चाई को अपने तक ही सीमित रखा। जब माता पिता उसे समझा कर थक गए तो अंततः उन्होंने बुढ़िया के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी और इस तरह बुढ़िया के रूप में रहने वाली सुनैना से ननकू ने विवाह कर लिया। लेकिन सुनैना को भीतर से भय सताता रहा। उसे डर था कि कहीं किसी दिन लंगड़ा भूत फिर से न आ जाए। इसी कारण उसने बुढ़िया की खाल कभी नहीं उतारी। गांव वालों ने जब देखा कि ननकू ने अपनी माँ से भी बड़ी उम्र की बुढ़िया से विवाह कर लिया है तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि यह बुढ़िया कोई डायन है जिसने ननकू को अपने वश में कर लिया।